नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल बुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुड़गांव में एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ उसके साथ ही पढ़ने वाले 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। बुधवार को स्कूल खत्म होने के बाद सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मां की शिकायत के बाद केस दर्ज कर दोनों छात्रों को कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार शख्स को सरेआम गोली मार दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कर जांच शुरू कर दी है। घायल शख्स प्रॉपर्टी का काम करने वाला विमल राही था। शनिवार रात करीब 11 बजे विवेक विहार के पास स्कूटी सवार के गले में चेन खींचने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे 2 गोली मारकर घायल कर दिया गया। याकूब को फांसी देने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार अनूप ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस्तीफे की वजह अनूप को रिसर्च के लिए ज्यादा समय नहीं मिलना बताया है। अनूप सुरेंद्रनाथ फांसी की सजा के संदर्भ में ही रिसर्च कर रहे थे। अनूप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे। साथ ही याकूब मेमन फांसी मामले में एनजीओ की ओर से दाखिल एक याचिका से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में उनके अच्छे कामों की तारीफ नहीं हो रही और प्रधानमंत्री से मिली प्रशंसा के बाद वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। थरूर के मुताबिक कुछ लोग उन्हें परेशानी में डालना चाहते हैं और इसके पीछे एजेंडा हो सकता है। हालांकि उन्होंने अंत में साफ लिखा कि वो ईमानदारी से अपनी क्षमताओं के मुताबिक पार्टी के हित में काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मीडिया में पार्टी की बैठक की खबरें लीक करने का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद थरूर को सोनिया ने फटकार लगाई थी। मणिपुर के चंदेल जिले में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में 20 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन दिन में हुआ, लेकिन दुर्गम इलाका होने के कारण फौरन मदद नहीं मिल पाई। भारत म्यांमार सीमा के पास बसे गांव में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और पुलिस को भेजा गया है। स्थानीय अधिकारी मणिपुर में इस हाल के सालों से सबसे भीषण भूस्खलन इसको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भूस्खलन में हुई मौतों पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। कोमिन तूफान के चलते मणिपुर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इम्फाल और म्यांमार को जोड़ने वाली सड़कें भी कई जगह से टूट गई, जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते मणिपुर की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मिजोरम में भी भूस्खलन हुआ है। दोनों राज्यों में हजारों लोगों के बेघर होने का अनुमान है। बीकानेर में बारिश से परेशान एक सांड खुद को बचाने के लिए एक शोरूम की छत पर जा पहुंचा, जिसे क्रेन की मदद से बाद में नीचे उतारा गया। जब बिल्डिंग का मालिक सुबह काम पर पहुंचा, तब छत पर सांड को देखकर हैरान रह गया। उतारने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद डॉक्टर्स ने सांड को बेहोश का इंजेक्शन लगाया, फिर उसे क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। राजस्थान के जोधपुर के अजमेर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी भरने के चलते जोधपुर के लोहावट में करीब आधा दर्जन मकान ध्वस्त हो गए। उधर अजमेर में भी बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। पानी भरने से सड़कें काफी टूट चुकी हैं। राज्य में अब तक बारिश की वजह से करीब 10 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के सांचौर में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। 3 घंटे तक चले बचाव अभियान में एनडीआरएफ के साथ IBN-7 की टीम भी थी। एनडीआरएफ ने 2 ऐसी महिलाओं को सुरक्षित निकाला जिन्होंने 12 दिन पहले ही ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था। बिछावड़ी गांव में घर से लेकर अस्पताल तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। कोमेन तूफान का पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में काफी असर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बीरभूम, हावड़ा के अलावा कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वहीं ओडिशा के कई जिलों में भी कोमेन तूफान का कहर बरपा है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं और नाव की मदद से राहत बचाव का काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज की जान बचाई। ग्रीन कॉरिडोर के चलते 19 किलोमीटर का रास्ता रात में 2 बजे महज 16 मिनट में पूरा कर लिया गया। दरअसल 3 साल से दिल के मरीज सिराज को बीएल के अस्पताल में डोनर मिल गया। इसके बाद महज 16 मिनट में बीएल के हॉस्पिटल से साकेत के मैक्स हॉस्पिटल की 19 किलोमीटर की दूरी पुलिस की मदद से तय की गई। आईएसएस के संभावित खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस अहम बैठक में 12 राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी शामिल हुए, जिसमें आईएसएस के खतरे से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने पर माथापच्ची हुई। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में आईएसएस के पनपते नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सरकार इसे रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद शब्द संसद में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सफाई दी कि यह शब्द कांग्रेस अधिवेशन में इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद नामक नया शब्द गढ़ा था। याकूब मेमन की फांसी के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी सजाए मौत के विरोध में उतर गए हैं। वरुण गांधी ने एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखे लेख में कहा है कि 75% मौत की सजा गरीब और कमजोर तबकों के लोगों को ही मिलती है। वरुण ने आंकड़ों की मदद से फांसी की सजा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 94% मौतों की सजा दलित और अल्पसंख्यकों को ही दी गई। याकूब मेमन की पत्नी को सांसद बनाने की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फारूक घोषी को महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। फारूक घोषी ने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर याकूब की पत्नी को राज्यसभा सांसद बनाने की मांग की थी। लीबिया में आईएसएस के कब्जे वाले इलाके से छुड़ाए गए 2 भारतीयों को त्रिपोली में इंडियन मिशन में पहुंचा दिया गया है। वहीं 2 बचे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इस बीच इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए 2 ट्वीट किए। मनीष तिवारी ने लिखा कि लीबिया के सिरते में 2 भारतीयों को छुड़ाए जाने पर खुश हूं, दूसरों के लिए प्रार्थना भी करता हूं। सुषमा स्वराज इसका श्रेय ले रही हैं। क्या भारत लीबिया में आईएसएस के साथ कोई कारोबार कर रहा है? जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आरएसपुरा, अखनौर और कालाचक में शनिवार को भी फायरिंग हुई और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकियों पर भारी गोलीबारी की गई। सेना के मुताबिक सांबा में पाकिस्तान की ओर से कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले और 26/11 को मुंबई में हुए हमले में कई समानताएं नजर आ रही हैं। गुरदासपुर हमले में भी आईएसआई और पाकिस्तान सेना का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। आतंकियों से मिले नाइट मिशन के बाद भारत ने अमेरिका से भी जांच में सहयोग मांगा है। अखिलेश सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले आईएएस सूर्य प्रताप को वीआरएस नहीं दिया गया, बल्कि सरकार ने उनका तबादला कर रागी प्रदीप शुक्ला को सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया। हाल ही में एनएचआरएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला जेल से छूटे हैं। वहीं सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ सरकार ने अनुशासनहीनता की जांच शुरू कर दी। दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सरकारी प्रचार पर खर्च हो रहे 526 करोड़ को लेकर बीजेपी के अलावा अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजधानी में जगह-जगह होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। इन होर्डिंग्स के जरिए केजरीवाल सरकार को प्रचार पर 526 करोड़ के खर्च पर घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों दिल्ली में होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। इसमें केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बसी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि दिल्ली के महिलाओं के खिलाफ वारदात में कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है।
स्वाति मालीवाल ने पूछा है कि दिल्ली में कितनी महिला पुलिस हैं और ज्यादा अपराध वाले कितने इलाके हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 27 डीएम और 44 एसपी का तबादला कर दिया। सबसे ज्यादा हेरफेर बीजेपी के असर वाले उत्तर बिहार में किए गए। राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव से पहले भारी पैमाने पर हुए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने 3 जिला मजिस्ट्रेट, 1 एसपी और 3 डीएसपी को चुनाव से दूर रहने का निर्देश दिया है। बिहार में चुनाव से पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि ये तबादले लालू यादव के इशारे पर किए गए। वहीं तबादलों को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं लगते। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जेल में बंद मोकामा के विधायक के पटना स्थित घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की विशेष टीम ने छापा मारा है। पटना पुलिस के सहयोग से सीबीआई की टीम ने विधायक के सरकारी आवास पर सर्च ऑपरेशन अपना चलाया। सीबीआई ने किस मामले को लेकर सर्च किया, ये खुलासा नहीं हो पाया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। आदित्य के मुताबिक इस दौरान डिजिटल इंडिया पर बातचीत हुई। वहीं उन्होंने एक टैबलेट प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट भी किया। आदित्य ने प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की है कि वो जब मुंबई आए तो बीएमसी स्कूलों के बच्चों से वर्चुअल क्लासरूम के जरिए जरूर बात करें। जयपुर में 5 महीने के मुल्कराज नाम के एक बच्चे को गोद देने के मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है। अदालत ने कहा है कि बच्चा मां बाप के पास ही रहेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दादा दादी और नाना नानी उसे जब चाहे तब मिल सकते हैं। 5 महीने के मासूम को उसके माता पिता ने मध्य प्रदेश में रहने वाले अपने एक गुरु को गोद दे दिया था। परिवार के मुताबिक उनके गुरु बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को उसे गोद दे दिया था। लेकिन बच्चे के दादा दादी और नाना नानी ने गोद देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड मामले में उनके बेटे ने यू टर्न लेते हुए आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा को निर्दोष करार दिया है। जगेंद्र के बेटे ने मामले की सीबीआई जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया। जगेंद्र के बेटे राहुल ने कहा है कि उसके पिता ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से होने वाली बदनामी से बचने के लिए खुद को आग लगा ली थी और लेकिन वो ज्यादा हो गई और गजेंद्र बुरी तरीके से झुलस गए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को एहतियातन बचाव करने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा समेत कई जगहों पर भारी बारिश से खराब हालात हो गए हैं। उधर पहाड़ों पर भी हो रही लगातार बारिश से इलाहाबाद में गंगा किनारे बसे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जम्मू में एम्स की मांग कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भाजी गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके बाद जम्मू में धारा 144 भी लगा दी गई। हालांकि पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि अस्पताल को लेकर अब कोई विरोध नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने पुलिस और निगम दस्ते पर पथराव किया। इस पूरे बवाल में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाद में लोगों के बढ़ते गुस्से को देखकर पुलिस और निगम कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने 11 साल के बच्चे के इलाज के दौरान कथित अनियमितताओं के मामले में 4 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। मई 2014 में खेलते वक्त बच्चे के पैर में शीशा चुभ गया था।
बच्चे को दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में लाया गया। आरोप है कि अस्पतालों ने बच्चे के इलाज में देरी की, जिसके चलते पैर अब काटना पड़ा। इसके बाद दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने जांच की और 4 डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिए। मुंबई में निजी फर्म में काम करने वाली 29 साल की प्राजक्ता गुप्ता की चोर का पीछा करते हुए ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वो लोकल से ऑफिस से घर जा रही थी और गेट के पास खड़ी थी। इस बीच एक शख्स उसका पर्स छीनकर भाग गया। प्राजक्ता ने उसका पीछा करने के लिए जैसे ही सीएसटी की ट्रैक पर कदम रखा, तभी दूसरी ट्रेन ने उसे काट कर टक्कर मार दी। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। मथुरा में 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल 28 जुलाई को रेप की जानकारी मिलने पर लोगों ने एक आरोपी को पीट कर मार डाला, जबकि दूसरे को अपमरा कर दिया। दूसरे आरोपी ने पुलिस को बताया कि विक्षिप्त पत्नी के इलाज के लिए वो जिस तांत्रिक के पास गया, उसने कहा था कि अगर वो 7 बच्चियों के रेप के बाद हत्या कर दे तो शायद उसकी पत्नी ठीक हो जाए। आगरा में एक प्रेमी जोड़े को बीच सड़क पर जमकर पीटा गया। ये प्रेमी जोड़ा परिवार की मर्जी के बगैर अपना घर बसाना चाहता था, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोनों को बालिग देखते ही उनकी शादी की अनुमति उन्हें दे दी, लेकिन शनिवार को प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को बातचीत के बहाने बुलाया और जमकर उनकी पिटाई की। मध्य प्रदेश के सतना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस दौरान सतना आए जनसंपर्क मंत्री को भी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने सर्किट हाउस में उनका घेराव किया। वलसाड़ में लेडी दबंग ने विधायक की गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मजबूर कर दिया। गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर चालान कटने से महिला गुस्से में थी। इसके बाद वो नेता की गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ गई। अहमदाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित लड़की अपने दोस्तों के साथ मणिनगर के एक होटल में गई थी, जहां उसके साथ गैंगरेप हुआ। आरोप के मुताबिक लड़के ने होटल में अपने कुछ साथियों को बुला लिया था। इसके बाद सबने लड़की के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने एक बाबा समेत 6 लोगों को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक बाबा ने लड़की के पिता को नोटों की बारिश करने का लालच दिया था। बाबा ने कहा था कि अगर वो बेटी का निकाह उसके साथ 15 दिनों के लिए कर दे तो नोट बरसेंगे, बाद में वो उसे तलाक दे देगा। आर्थिक तंगी के चलते पिता ने झांसे में आकर ऐसा ही किया और इस दौरान आरोपी बाबा लड़की के साथ रेप करता रहा, लेकिन नोटों की बारिश नहीं हुई। बाद में मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल 9 में से पकड़े गए 6 आरोपियों को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के नरसिम्हापुर में मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। दोनों के बीच ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। अमित राय और भानु कटियान नाम के 2 युवक जबलपुर से गोटेगांव लौट रहे थे। उसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लावारिस हालत में एक महिला का शव मिला है। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला के नाक से निकले खून को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई होगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में एक डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। डॉक्टर का शव हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी के अंदर से मिला। उनके शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी थे। जानकारी के मुताबिक मृतक चार्ली प्रकाश रेडियोलॉजिस्ट थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है। हरियाणा के पिहोबा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डायरिया और मिठाई की दुकानों पर, जो वहां डेयरियां हैं और जो साथ में मिठाई की दुकानों पर मिलावट की जांच के लिए छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नमूने जमा कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में जमीन के नीचे बम होने की अफवाह से सनसनी फैल गई। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद घंटों की खुदाई के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। झारखंड के जामताड़ा में समुद्री चक्रवात का प्रभाव पड़ने लगा है। लगातार हो रही बारिश से एक तालाब का
टूट पड़ा है और जिससे करीब 2 दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। झारखंड के रामगढ़ में ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी पर महिला डॉक्टर से रेप की कोशिश करने का आरोप लगा है। रांची में एक शख्स को प्रेम करने की सजा पिटाई से दी गई। आरोप है कि 7 युवकों ने पहले आरोपी का अपहरण की कोशिश की और नाकाम रहने पर बुरी तरीके से उसे पीटा। हिमाचल प्रदेश के देहरा में नाबालिग को सिर्फ रेप के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद पीड़ित लड़की ने घर वालों को वाकये के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मिड डे मील में कीड़े निकलने का विरोध करने पर एक छात्र की बुरी तरीके से उसकी पिटाई की गई। विरोध से गुस्साए शिक्षक पर छात्र बुरी तरीके से पीटने लगे और गैस से जलाने की कोशिश करने का आरोप भी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 17 जगहों पर देश का पहला सोलर वाटर एटीएम लगेगा और एटीएम कार्ड से एक दिन में 20 लीटर पानी निकाला जा सकता है। महिला डबल्स की विंबलडन चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 सानिया मिर्जा को खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। हितेश्वर पुजारा की अगुवाई में इंडिया ए टीम को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज 0-1 से गंवानी पड़ी। दूसरे 4 दिन के टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए ने 10 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के साथ होने वाले ट्राई सीरीज के लिए भारत ए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। उन्मुख चंद को टीम का कप्तान बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 4 दिन के 2 टेस्ट मैच के लिए अंबाती रायडू को टीम की कमान सौंपी गई है। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान ने शनिवार को अपना 26वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अर्पिता के बांद्रा के पैसिफिक अपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया है। फैशन मैगजीन वोग के इस फोटोशूट में रानी ग्लैमरस लुक में नजर आई। रानी मुखर्जी ने इस फोटोशूट में इटालियन डिजाइनर डॉल्चे एंड गैबाना की ड्रेस पहनी।